अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट बार अख्तर। सलाम मेरी तरफ से। आज मैं नमकीन टीवी की तरफ से हाजिर हूँ और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बड़ी फेम आर्टिस्ट हैं। उन्होंने टीवी पे काम किया, थिएटर पे काम किया, बड़ा नाम कमाया। अस्सलाम वालेकुम समीना खान साहबा। वालेकुम अस्सलाम मार साहब, कैसे हैं आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान, ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम नमकीन टीवी की तरफ से हाजिर हुए हैं। तो प्लीज आप बताएं कि आप कब से काम कर रही हैं, कितने अरसे से काम कर रही हैं और क्या क्या आपने काम किया प्लीज। अच्छा, मुझे हो गए 15-16 साल, ठीक है जी। और मैंने काम स्टेज पे भी किया है, फ़िल्म में भी किया है, टीवी पे भी किया है और अब मैं यूट्यूब पर एंकर भी हूँ और टिकटॉकर भी हूँ। मैंने जी। सब काम किए हैं। अच्छा, तो वैसे आपका चैनल चैनल जो है ना बड़ा मुतहरक है, बड़ा उसके लिए आप काम कर रही हैं। आपके चैनल का क्या नाम है? समीना लाइफ। समीना लाइफ, वाह। उसपे क्या क्या आप डाल रही हैं? मैं इंटरव्यूज़ डाल रही हूँ, दूसरे प्रोग्राम डाल रही हूँ, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का है कि अच्छा। व्लॉग भी बनाती हूँ, मैं इंटरव्यूज़ भी करती हूँ और जो ट्रिब्यूट वगैरह शोज़ होते हैं, वो भी करती हूँ। अच्छा, तो आपने प्लीज थिएटर किस किस शहर में किया और किन किन आर्टिस्टों के साथ किया? मैंने थिएटर सब आर्टिस्टों के साथ किया, लाहौर में बहुत किया है और तकरीबन आउटडोर हर शहर में किया है। वाह। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जंग और गुजरांवाला में तो बहुत किया है। कसूर, कोई ऐसा शहर नहीं जिधर थिएटर नहीं किया मैंने। अच्छा, तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि थिएटर पे आप किस ड्रामे से खुद मतलब महज़ूज़ हुईं या आपको अच्छा लगा या कोई कौन-सा गाना आप करती थी तो आपके कहते थे कि यार वाह! क्या समीना खान ने क्या गाना किया है? ड्रामा तो मेरा नरगिस मैडम के साथ था, जो मैडम नरगिस का लास्ट ड्रामा है अलहमरा में ना, जी। उधर वो मैं गाना करती थी तो मैडम रोज़ देखने आती थी ना मेरा गाना। हुँ। वो वाला गाना है मैडम अंजुमन का ही ना, जे मुंडिया मेरी टोर वेख नी, गढ़वा लै दे चांदी दा। वो मुझे आके वाह, वाह! कहती होती थी, "तू ना इंज करके टोर कर रही।" मैं कहा, "जी मैडम जी, जी।" मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैडम हाँ, नरगिस मुझे बता रही हैं ना, तो वो ड्रामा मेरा बहुत अच्छा गया था। वाह! और मैडम नरगिस के साथ मैंने काफ़ी उधर मसलन वो उनका आखिरी ड्रामे थे, 4-5 जो मैंने उनके साथ मिलके किए हैं और हुँ, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा उनके साथ ना। जी, और जो मेरे उस्ताद हैं अमानुल्लाह खान साहब, जी, मैं उनकी शागिर्द हूँ और उनके साथ बहुत टाइम गुज़ारा। जो उनका लास्ट टाइम था मतलब 5 साल, 6 साल वो मैंने उनके साथ गुज़ारा है। वाह! उनके साथ स्टेज भी एक दफ़ा किया मैंने। बाकी उनके साथ बहुत टाइम गुज़ारा है मैंने और उनकी हर बात एक सच साबित हुई है। वाह! हाँ जी, अमानुल्लाह साहब हमारे लेजेंड थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन, मग़फ़िरत सुमा फरमाए। आमीन। अमानुल्लाह साहब हमारे मुल्क के बड़े नामवर फ़ेमस फ़नकार थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए आमीन, सुमा और आमीन। उनको जन्नतों में जगह दे। और मैडम नरगिस साहबा तो स्टेज की जो है ना एक दीवानी है, वो और क्वीन है। मतलब है कि नेड़े आ ज़ालिमा वे मैं मर गईयां मैं थर गईयां। ਲੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬਣ ਜਾਂਦੀ जांडी ਦਾ दा, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ गड़वा चांदी दा। चांदी दा, वो वाह बहुत वाह। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या हॉबी है, क्या खाने पीने में क्या पसंद खाने करती में हैं या मुझ पकाने में क्या पसंद करती खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल जाए, लेकिन मुझे जो पसंद है, हैं जी? वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छी हूँ। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ खा सकते हाँ, हैं। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹੋ। चलो ठीक है जी। अच्छा समीना जी, कोई ऐसा वाकया मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਵਾकया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ना भूल सको अपनी जिंदगी ਦਾ। वो मेरा एक वाक़या है, वो शायद आपको भी मालूम होगा जी। कि फर्स्ट टाइम मैंने एक ड्रामा किया था और मुझे पता नहीं था ड्रामा कैसे होता है। हुँ। तो आपको याद है उधर मतलब थोड़ा-सा पुलिस का वो हुआ था, हाँ, गुजरांवाला में। गुजरांवाला में। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं घर से आई थी, इतनी मुझे समझ भी नहीं थी। तो सारे भागे और मैं भाग के झाड़ियों में चली गई। और कुछ वाक़ई। याद है हाँ, उधर वो कुछ लोग थे वो मुझे पकड़ने लगे तो मैं रोने लगी, चीखने लगी और हमारे ड्रामे के आर्टिस्ट थे, हुँ, साबर अली घाघर साहब। तो हाँ। उन्होंने एकदम से मुझे पकड़ा कि तुम किधर जा रही हो? ये तुम्हें ऐसे फिर उन्होंने पकड़ के मेरे सर पे दुपट्टा दिया और उन्होंने मुझे कहा कि इधर आओ। हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। ये याद है आपको? हाँ, मुझे बिल्कुल गुजरांवाला हम थे मलका जी का ड्रामा था, हाँ, मलका मलका पीरज़ादा। पीरज़ादा साहब का ड्रामा था, एक्टर बनूँगा नाम वाला। मैं भी उस वक़्त नया-नया हुआ था, समीना जी भी। तो वो ट्रालियों पे जो है ना थिएटर बना के ना स्टेज बना के, तो हम ड्रामा कर रहे थे तो पुलिस ऊपर से पड़ गई जी। उन्हें मतलब सारे लोग भाग गए कि अब क्या होगा, पकड़ लेंगे, क्या कर वो कहते ने भाई खलो जाओ, ਅਸੀਂ ड्रामा खुद वेखण आए हैं। हाँ ਤੇ जी, यस। शमीना जी भी नस रहे ने, सारे नस रहे वो उन्होंने कहा इसलिए कि मैं मुझे पता ही नहीं था कमसन सीरी और पहली दफ़ा था और मुझे ये भी नहीं पता था क्या होता है। तो फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता जब करते रहे, उसके बाद मैंने काफ़ी देर बाद गैप हो गया मेरा, मैंने काम नहीं किया।
फिर जी। मैंने दोबारा जब स्टेज मैंने किया तो बहुत हिट किया, हर जगह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा इज़्ज़त दी, बाहर के मुल्कों में भी आपके सामने मैं गई हूँ, शोज़ किए हैं। फिर वो मैंने उसमें मुझे याद आ रहा है अली अब्बास शाह साहब भी एक थे हमारे टीवी जी, आर्टिस्ट वो मेरे उसमें भाई बने, उन्होंने वो मुझे बेटा बनाया, अब्बास अली शाह, अभी भी ब मिलते हैं मुझे। अच्छा, अच्छा वो भी थे उसमें साबर अली गागा साहब तो हाँ अब हमारे जी। बड़े अच्छे हाँ, जी तो समीना जी प्लीज़ ये बताइएगा कि स्टेज की दुनिया में बड़ा मुकाबले का रुझान होता है, मेल फीमेल आर्टिस्ट आपस में झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं आगे आने के लिए, तो आप ज़रा प्लीज़ बताइएगा इसमें? बस ये है कि आजकल देखें मैंने भी स्टेज आजकल में ही किया है, लेकिन जो पुराने वक़्तों के स्टेज जो लोग बताते हैं, जैसे अमानुल्लाह साहब बताते हैं, मैडम नरगिस बताती थी मुझे, ये भी बड़े अच्छे स्टेज थे ये। लेकिन जब मैं स्टेज करने लगी ना तब स्टेज सही नहीं था, इसलिए मेरा स्टेज से ना दिल भर गया। अब जो स्टेज का रुझान है मैंने इसलिए छोड़ा कि स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक तो कॉम्पिटिशन है और आजकल वो मतलब स्टेज पे जो काम करने वाली हैं, वो अपने लोग खुद बुला के और दूसरी जो जिसके साथ उनकी टसल होती है उसको डिग्रेड करती हैं। फिर ये है कि बस जिसकी लाठी उसकी भैंस समझ आए आप। मसलन सही ये है। है कि जो मसलन प्रोड्यूसरों की नज़र कर्म होगी उस पे नज़रे वो करम, बस वो बस आगे-आगे वही होगी। बाकी पीछे-पीछे पीछे बाकी होंगी लगदा नज़र नहीं आ रहा जिस तरह ਅਸੀਂ बैठे हैं 25-30 साल हो गए ने ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नज़र ही नहीं आ रहे कोई गल नहीं कदे आपने ते देखे ना वेखो आप देखें आपने कितने देखें हमें भी आपने बनाया, आप मसलन अल्लाहू एक हमारे अकबर, अल्लाहू उस्तादों में अकबर, शामिल होते हैं, अल्लाहू ठीक है? आप लोग ऐसे बड़े देखिए आप ऐसे एक एकेडमी है, जिन्होंने बड़े अकबर। फनकार निकाले, मैं कहती हूँ मुझे जैसे मैं होगी और भी बहुत फनकार हैं, जो आपके हाथों से गुज़र के गए हैं। देखिए मैं ये नहीं तारीफ़ मुँह पे कर रही कि मैं साहब जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो हर करैक्टर कर सकते हैं, मेरे फ़ेवरेट एक्टर हैं। थैंक यू लेकिन ये है कि मुझे बड़ा दुःख है कि इन्हें आज तक फ़ेम क्यों नहीं मिला? बस सबीना जी कोई बात नहीं है वो किसी ने कैसी गुजरी दी ते पई है गुजर जाएगी ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮਲੰਗੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ ਨਾ ਅਕਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ रह ਜਾਂਦੀਆਂ तो हम कोशिश में लगे हुए हैं एक जंग है वो लड़ रहे हैं देखें अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा हम घबराए नहीं है भागे नहीं है अल्लाह ताला ने हमें साबित कदम खड़ा किया हुआ है इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा सबीना खान साहब आप ये बताइए कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं और आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट या आर्टिस्ट कौन है वैसे तो बहुत से फ़नकार हैं, देखिए ना जैसे हमारे पाकिस्तानी शबनम जी, बाबरा शरीफ साहिबान, ठीक है? हमारे जो लेजेंड हैं। लेजेंड में एक शामिल होती है मुमताज़ मैडम साहब, फ़िल्म स्टार मुमताज़ जी, उनके साथ हाँ मेरी आजकल बड़ी है। बहुत वाह ग्रेट एक्टर हैं, बहुत ही अच्छी और प्यार करने वाली हैं, इतनी सुपरस्टार होकर और वो लोगों से बहुत प्यार करती हैं वाह और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त और एहतराम करती हूँ दिल से। मैं आपकी सॉरी मैं बात के मुझे भी कहना चाह रहा हूँ मुमताज़ बेगम फ़िल्में तो हमारी बड़ी खूबसूरत फ़िल्में बनी कि मतलब हमारे हमसाया मुल्क में भी काफ़ी किया। लेकिन मुमताज़ साहबा मैडम जी जो है उनका गाना मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो उनका फ़ेम अख लड़ी बदो-बदी ये वो फलां-फलां हुआ, छड़ मेरी वीणी न मोड़ और बेशुमार उर्दू पंजाबी फ़िल्मों में उन्होंने किया। लेकिन सीधा रास्ता में जो मुझे खूबसूरत लगी है ना, जो राही साहब के साथ उनका एक तवाइफ का रोल था, मेरा माही बेपरवाह पई तड़पावां कुरलावां बोले मतलब वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता वाह! है। ये मेरी मदर की फ़ेवरेट फ़िल्म है, पता है जी, सीधा रास्ता। वाह! एक और ये है कि आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट क्या है? किस पे काम कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं? मेरा प्रोजेक्ट तो आने वाला एक फ़िल्म का है, ठीक है जी? वो फ़िल्म हम अनाउंस करेंगे बहुत जल्द और मेरा जो ये है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ, शॉर्ट फ़िल्म्स और मेरा यूट्यूब पे बहुत सा काम भी है और मैंने सोचा है कि एक फ़िल्म बनानी चाहिए और वाह! वो मूवी का अब बहुत जल्द मैं ओपनिंग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। हँसी-मज़ाक और हमारी दिल की बातें भी बड़ी हुई हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से, टीवी थिएटर के हवाले से भी बातें हुई। तो बहुत शुक्रिया सबीना खान साहबा आपका, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। तो जी नाज़रीन, आपको ये नमकीन टीवी के लिए सबीना खान साहबा का और मुझ नाचीज़ का ये प्रोग्राम कैसा लगा? तो हमें आप कमेंट्स में लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल हमारे को बताइएगा। तब तक पाकिस्तान ज़िंदाबाद।